हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 का फिजिक्स फर्स्ट का सेकेंड चैप्टर वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ाते हैं। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और इसमें एक डेरिवेशन पढ़ाएंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक। तो विभव का व्यंजक पढ़ने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आइए, चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर ये क्या होता है? मान लेते हैं कोई कंडक्टर है आपके पास, ये इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, सेल से जोड़ दिया है। ये एनोड होता है, ये होता है कैथोड। जो बड़ी वाली डंडी होती है इसको एनोड धनात्मक होता है, छोटी वाली डंडी को बोलते हैं कैथोड। ये आपका सेल है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो ये सेल क्या करता है, सेल का विभव होता है, सेल में एनर्जी होती है। तो ये सेल क्या करता है, एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन को। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, प्लस की तरफ, तभी इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस से आते हैं प्लस की तरफ, तो सेल क्या करता है, इसको एनर्जी देता है, तब ये माइनस से प्लस की तरफ आते हैं। तो ये माइनस से प्लस की तरफ आएंगे, अर्थात एक बिंदु ए मान लेते हैं, एक बिंदु बी मान लेते हैं। तो ये आवेश ए से बी तक आ रहा है, तो कितनी दूरी तय कर रहा है, ये दूरी तय कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो रहा है। इतनी दूरी तय की, तो सेल को कितना कार्य करना पड़ा, कितना कार्य करना पड़ा, मान लेते हैं W। तो आवेश को यहां से यहां तक आने में सेल द्वारा किया गया कार्य तथा आवेश के ये जो रेशियो होता है, इसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अर्थात अगर कोई आवेश ए से बी में आ रहा है तो क्या, या बी से ए में आ रहा है, ए से बी में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। या आवेश कोई बी से ए में जा रहा है तो VA माइनस VB हो सकता है, VA माइनस VB, अर्थात बराबर W/Q। अर्थात कोई आवेश है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आने में जो इस सेल को कार्य करना पड़ता है, और आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो V बराबर, या VA माइनस VB भी लिख सकते हैं, बराबर क्या आ सकता है, W/Q। तो जब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, वर्क है जूल, आवेश की यूनिट कूलाम, या इसी को बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। अब वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB बराबर W/Q। वैद्युत विभव क्या होता है इसी में, कि जब हम किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, मान लो कोई ये क्षेत्र है, किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, हम अन्य किसी आवेश को ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में। तो जब किसी आवेश को अनंत से
वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। कि जब किसी आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा वैद्युत आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत विभवांतर कि कोई एक बिंदु पर आवेश है उसको हम दूसरे बिंदु तक लाते हैं, तो उसमें जो सेल द्वारा बैटरी द्वारा कार्य किया जा रहा है वो, और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब इसकी भी यूनिट सेम है, क्या होगी, वोल्ट। अब यहाँ पर वर्क जो है और चार्ज है ये भी एक अदिश राशि है, और चार्ज आवेश ये भी अदिश राशि है, तो विभव भी आपकी कैसी राशि आ जाएगी, अदिश। तो विभव आपकी कैसी राशि है, अदिश। इसी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो विभव अर्थात ऊर्जा, ऊर्जा का एक छोटा मात्रक होता है, छोटी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रकार का कार्य है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है, जबकि उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होता है। तो कार है, बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार की छोटी यूनिट है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है, जबकि उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी में डेरिवेशन पढ़ते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक। वैद्युत विभव का व्यंजक। किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक। अथवा टू प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना है हमको, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, ये हमको व्यंजक सिद्ध करना है किसी बिंदु आवेश के कारण। तो मान लेते हैं कि कोई बिंदु है O बिंदु है, यहां पर कोई +Q आवेश रखा है, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक। तो कितनी दूरी पर, मान लेते हैं कि R दूरी पर एक कोई बिंदु है A, यहां हमको विभव ज्ञात करना है। तो इस विभव को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी अक्ष में, इसी आगे एक कोई बिंदु मान लेते हैं हम B, यहां से उसकी दूरी ले लेते हैं, x दूरी मान लेते हैं। यहां पर एक मान लेते हैं कि एक आवेश रखा है Q0। क्या आवेश रखा है, Q0। तो +Q आवेश, ये Q0 है, इन दोनों के बीच बल लगेगा। तो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा। कैसा होगा,
प्रतिकर्षण, बाहर की तरफ एक बल लगेगा। प्लस प्लस है, अगर एक प्लस एक माइनस होता तो आकर्षण बल लगता है। और यहाँ पर एक हम बिंदु मान लेते हैं C, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम ले लेते हैं, छोटी दूरी है dx। तो ये आपका फिगर हो जाएगा। थोड़ी भाषा लिख देंगे कि माना एक बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, और इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है जहां हमें विभव ज्ञात करना है। इसके लिए O से x दूरी पर एक बिंदु B मान लेते हैं जहां पर आवेश Q0 रखा है। तब इन दोनों आवेशों के कारण इनके बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, Q1 Q2 बीच की दूरी x है, तो बल कितना कार्य करेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे x स्क्वायर। हमको विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, तो इस आवेश कहाँ पर ज्ञात करना है, बिंदु A पर ज्ञात करना है। तो इस आवेश को हम धीरे धीरे A पर लाएंगे। तो मान लेते हैं कि इस आवेश को हम बिंदु B से छोटी दूरी dx, बहुत कम दूरी पर बिंदु क्या है, C है, तो इस आवेश को हम बिंदु B से C तक ला रहे हैं। तो बिंदु B से C तक लाने में इस बल उधर को लग रहा है, प्रतिकर्षण बल है, तो इस बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। तो इस आवेश को बिंदु B से C तक लाने में किए गए कार्य निकालते हैं। Q0 को B से C तक लाने में F के विरुद्ध किया गया कार्य, W बराबर, कार्य बराबर फार्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, तो W बराबर बल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपान x स्क्वायर इंटू विस्थापन कितना हुआ है B से C तक dx, तो माइनस का क्या ले लेंगे dx, क्योंकि बल इधर लग रहा है, बल के विरुद्ध हम बिंदु B से C तक ला रहे हैं, तो ये बल के विरुद्ध, तो ये दूरी का ले लेंगे माने, तो इतना कार्य करना पड़ा। अब इस आवेश को हम A तक लाते हैं, तो मान लेते हैं अनंत से, जब B से C तक लाने में किया गया कार्य इतना आ गया, तो अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य निकालते हैं। लिखेंगे आवेश Q0 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य, W बराबर, ये जो कार्य निकला है तो लिमिट लग जाएगी, अनंत से ला रहे हैं कितनी दूरी तक, A तक, अर्थात O से यहाँ तक की दूरी कितनी है R। W का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपान x स्क्वायर इंटू माइनस का d। B से C तक आवेश को लाने में किया गया कार्य इतना आया है, तो अनंत से A तक लाने में इसी में हमने लिमिट लगा दी, अनंत से R तक। अब ये अचर पद के रूप में बाहर आ जाएगा, कितना बाहर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान, बस इतना आ जाएगा,
बचेगा क्या, इन्फिनेटिव टू r, और क्या बचा आपका माइनस का dx बटे x स्क्वायर। अब हम इसका समाकलन करेंगे x स्क्वायर, तो इसी को का मान कितना है क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं और माइनस को बाहर ले आते हैं, माइनस हम यहाँ लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा x पावर -2 इंटू डी एक्स, और इन्फिनेटिव टू r लिमिट लग जाएगी। अब हम x पावर -2 का समाकलन करेंगे। समाकलन जैसे x पावर n, इसका समाकलन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, जो घात होती है उसी में एक जोड़ देते हैं, उसी का भाग कर देते हैं। तो ये क्या बचा, माइनस का क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये वही लिख लिया। अब इसका समाकलन करेंगे इसके अनुसार, तो घात में -2 है, प्लस 1 जोड़ देंगे और उसी का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो x पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1, लिमिट लगी है इन्फिनेटिव टू r। अब ये वही लिख लेते हैं, माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये क्या लिखा है x पावर -1 बटे, ये क्या लिखा है -1, और लिमिट क्या लगी है इन्फिनेटिव टू r। तो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो किया गया कार्य W बराबर आ जाएगा क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये माइनस प्लस कर दिया, x पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान x, और लिमिट लगा देते हैं इन्फिनेटिव टू r। x ऊपर जाएगा तो वही लिखा मिल जाएगा, x पावर -1 को हम 1 अपान x लिख सकते हैं, और ये माइनस इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब इसमें लिमिट लगा देते हैं, तो क्या है ये क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह हम अपर लिमिट लगाएंगे, तो 1 अपान x की जगह r, माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपान x की जगह क्या लिख देंगे, इन्फिनेटिव लिख देंगे, और इन्फिनेटिव का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो आपका बचा कितना, यही इतना बचा आपका, कितना बचा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे r, देखो क्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू r, यही आपका बच्चा। तो ये किया गया कार्य आ गया आपका। अब हमको निकालना है विभव का व्यंजक, तो विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर होता है W अपान क्यू नॉट। तो W का मान हम ये आया, ये यहाँ पर रख देते हैं, कितना 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे r, और बटे में क्या है क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या बचा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे r, यही तो विभव का क्या है व्यंजक है। था V बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे r। हेंस प्रूव। एक बार फिर से कि प्लस क्यू आवेश किसी बिंदु पर स्थित है, O से R दूरी पर एक बिंदु A मान लेते हैं, यहाँ हमें विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम O से X दूरी पर एक बिंदु B है, यहाँ पर कल्पना कर लेते हैं कि आवेश Q नॉट रखा है। तो यहाँ Q नॉट बीच की दूरी X, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा कूलाम के नियम के अनुसार। अब इस आवेश को B से C तक लाने में किया गया कार्य हमने निकाल लिया, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो बल कितना लगा ये वाला, और विस्थापन B से C
बल की दिशा के अपोजिट हम आ रहे हैं, उल्टा, इसलिए माइनस dx हो गया है। तो आवेश को B से C तक लाने में किया गया कार्य इतना आ गया, तो इसको A तक लाने में, मतलब इस आवेश को अनंत से भी A तक लाने में कितना किया गया कार्य हो जाएगा। तो लिमिट लग गई कि अनंत से कहाँ ला रहे हैं, A तक। O से A तक की दूरी कितनी है, R, तो इन्फिनिटी टू R। इसी कार्य में लिमिट लगा दी हमने, जो बाहर निकाल लिया चर पद के रूप में, बचा क्या, dx के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हमने इसको क्या किया, बाहर निकाल लिया है यहाँ पर, क्योंकि जो dx है इसी के रिस्पेक्ट में इसका हम समाकलन करेंगे। तो dx माइनस dx बटे एक्स स्क्वायर, इसको हम ऊपर ले गए, ये आ गया माइनस क्यू नॉट ये, अब इसका हमने समाकलन कर दिया, ये आ गया, बाहर निकाल लिया और लिमिट लगा दी। तो इस प्रकार वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।